हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है और चैप्टर नंबर 7 के हम टॉपिक पे आ गए हैं ईएम वेव पर। द वेव विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इज कॉल्ड ईएम वेव। एक वेव है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से उसको ईएम वेव बोलते हैं। ईएम वेव कैसी होती है? देखिए, इस तरह से तीन एक्सिस है हमारे पास। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये स्पीड ऑफ लाइट को दिखाएगी सी को। ये वाई एक्सिस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएगी। और ये जेड एक्सिस है, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी। यहां पे हमारे पास ओरिजिन है। तो ईएम वेव जो फ्लो होती है उसकी जो डायरेक्शन है वो होती है एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की ओर जाती है ये, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो ईएम वेव इस तरह से ट्रेवल करती है, इस तरह से ट्रेवल करती है ईएम वेव, और इसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो ऊपर वाला, ये ई है, ठीक है, हाफ साइकिल ऊपर ई का, और ई का हाफ साइकिल नीचे होगा। एक पूरा कंप्लीट साइकिल इसी तरह से होता है इसका। ठीक है, इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहां पर आ गया। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का नीचे होगा हाफ साइकिल, नीचे से शुरू होगा इसका, और ऊपर इसका पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। पूरा साइकिल हो जाएगा, पूरा हाफ साइकिल ऊपर जाके। तो ये पूरा नीचे हाफ साइकिल मैग्नेटिक फील्ड का, फिर ऊपर हाफ साइकिल मैग्नेटिक फील्ड का, और ये जा रही है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। इस तरह से इसकी डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको इसी तरह से बना सकते हैं। फिर वापस ऐसे ही कर्व रिपीट हो गए, कर्व रिपीट होके क्या हो जाएगा? फिर ये ई ऊपर आ जाएगा और ये बी नीचे आ जाएगा, और ये सी को दिखाएगा। सी इसकी स्पीड ऑफ लाइट है। जो ईएम वेव है स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, तो सी यहां पर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। और बी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। देखिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव की प्रॉपर्टीज, इन्हें शॉर्ट में ईएम वेव बोलते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मैग्नेटिक और वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, यहां पर सबसे पहली प्रॉपर्टी है दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये ट्रांसवर्स है नेचर में। इसका मतलब ये हुआ जब ये मूव करती हैं या ये जब मोशन में होती हैं ये वेव, तो ये 90 डिग्री पर एंगल बना के, या उसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ये मूव करती हैं। ठीक है, करती हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद नंबर थर्ड, दे डोंट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। इस बात का ये मतलब हुआ ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है और ये मीडियम में भी ट्रेवल करती है। तो ये वैक्यूम और मीडियम दोनों में ट्रेवल कर सकती हैं, वैक्यूम एज वेल एज मीडियम। मीडियम हुआ जैसे एयर, वाटर, ग्लास, इन सब में ट्रेवल करती हैं ये वेव। ठीक है, और वैक्यूम तो हो गया जैसे स्पेस में हो गया, अर्थ के बाहर जो स्पेस है वहां वैक्यूम है, वहां भी ट्रेवल करती हैं ये। नंबर फोर्थ, दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो वेव है ईएम वेव, ये 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती हैं, ये इनकी स्पीड है। ठीक है, नंबर 5, इन एनी मीडियम दीज वेव्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। किसी भी मीडियम में या वैक्यूम में जब ये ट्रेवल करती हैं वेव, तो ये बिल्कुल सीधी चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। नंबर 6, स्पीड ऑफ दीज वेव्स इन एनी मीडियम डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ। तो जो इनकी स्पीड है सी, ठीक है, जिसकी वैल्यू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये सी डिपेंड करती है वेवलेंथ लैम्डा पर। ये यहां पर न्यू फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करती है।
नंबर 7th पॉइंट, ड्यू टू कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग एनर्जी, ये एनर्जी को कैरी कर सकती है अपने साथ में जो ईएम वेव है। दीज वेव्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन, तो इसलिए जो रेडियो और टेलीविजन के जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर सिग्नल्स को ले जाती हैं। इनकी जो एनर्जी है E इक्वस टू एच न्यू इक्वस टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, इतने जूल, ठीक है। H यहां पर प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड है, और मोमेंटम P जो होता है इनका वो इक्वस टू H अपॉन लैम्डा है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो E एनर्जी है, P मोमेंट। देखिए 8th प्रॉपर्टी है, दीज वेव्स आर न्यूट्रल इन नेचर, ये वेव्स न्यूट्रल है नेचर में, ना तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होता ना निगेटिव चार्ज होता, इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। दैट इज वाई दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, और यही रीजन है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है E वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है B वेक्टर, दोनों का रेशो जो होता है वो C के इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट के, इतने मीटर पर सेकंड। इसके बाद जो 9th प्रॉपर्टी है वो क्या है इसमें, दीज वेव्स कैन डिफ्लेक्ट चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स etc। ये जो वेव्स हैं ये चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है ये निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इनको डिफ्लेक्ट कर सकती है। द रीजन फॉर दिस इज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन इट, और इसका जो रीजन है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनमें प्रेजेंट होता है, इसलिए। यहां पर जो हमने C का फॉर्मूला पढ़ा था, C इक्वस टू न्यू लैम्डा, ठीक है, अभी पीछे वाली प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, वहां से हम न्यू की वैल्यू निकाल लेंगे तो लैम्डा को नीचे ले आएंगे, न्यू इक्वस टू C अपॉन लैम्डा, इतने हर्ट्ज, और जब हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे तो न्यू को नीचे ले जाएंगे, लैम्डा इक्वल्स टू C अपॉन न्यू, इतने मीटर, ठीक है। ये लैम्डा वेवलेंथ है, न्यू फ्रीक्वेंसी। देखिए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट यहां पर परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और एप्सिलॉन नॉट यहां पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पर जो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कांस्टेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज्ड होता है, ठीक है। और जो म्यू नॉट है यहां पर, ये भी एक कांस्टेंट है जो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर है वहां पर यूज होता है, ठीक है। तो दोनों में रिलेशन निकालना है, इन दोनों का रिलेशन इनकी वैल्यू से निकलेगा। तो हमारे पास जो एप्सिलॉन नोट की जो फॉर्म में वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू है 9 10 की पावर 9, इक्वेशन 1 डाल लेंगे। और म्यू नोट की जो फॉर्म में वैल्यू है हमारे पास, म्यू नोट अपॉन 4 पाई है 10 की पावर -7, इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर दो, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। डिवाइड इक्वेशन 1/2, ठीक है। पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट अपॉन म्यू नोट अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू 9 10 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर -7। 4 पाई से 4 पाई कट गया, म्यू नोट की मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नोट में कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट 9 10 की पावर 9, 10 की पावर -7 ऊपर जाके 10 की पावर +7, ये 9 पावर है, ये 7 है, तो ये 10 की पावर 16 हो गया। 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, इसको 3 10 की पावर 8 लिख सकते हैं, और 3 × 10 की पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर 8 का जो स्क्वायर है 10 की पावर 16, ठीक है। आगे ये C की वैल्यू बन गई, तो इसको हम C लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, C का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। ये रिलेशन आ गया। अगर मैं इसमें स्क्वायर रूट लूं तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, और यहाँ नीचे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेने पे 1/,
अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, इतनी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ सिंपल सी है तो यहाँ मीटर पर सेकंड। तो ये रिलेशन आ गया म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट में, सी की वैल्यू की फॉर्म में। देखिए इसके बाद देखते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार। द रेशो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईएम वेव एंड इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका रेशो किससे लेंगे, वॉल्यूम से लेंगे, ईएम वेव के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। ठीक है, तो यहां पर ये यू पोटेंशियल एनर्जी है, वी वॉल्यूम है, दोनों का रेशो ले लेंगे यहाँ पे। यूडी किसको डिनोट किया है इन्होंने, यूडी डिनोट किया है एनर्जी डेंसिटी को। ठीक है, यू क्या है यहाँ पर, यू पोटेंशियल एनर्जी एंड वी यहां पर वॉल्यूम, वी वॉल्यूम है और यू डी जहां पर एनर्जी डेंसिटी है। इसके बाद यहां पर इसके दो फॉर्मूले हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी में आता है और एक मैग्नेटिज्म में आता है। इलेक्ट्रिसिटी वाला जो फॉर्मूला है उसमें यू डी बराबर हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, इतने जूल पर मीटर क्यूब, और मैग्नेटिज्म वाला यू डी बराबर हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। ठीक है, इतने जूल पर मीटर क्यूब। तो ये दो फॉर्मूले इसमें आते हैं एनर्जी डेंसिटी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।